हम लोग बहुत दूर से आते हैं। एक तो हम लोग को यहाँ आने जाने का भाड़ा लगता है, वो भी कितनी मुश्किल से मिलती है, फिर भी मैडम कोई जवाब नहीं देती है। हम लोग को यहाँ अंदर जाते हैं सब हटा देता है, जाइए आप जाइए, और हम लोग को हमेशा आना पड़ता है, हमेशा, फिर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है मैडम से। हम लोग कितना दिक्कत से यहाँ तक पहुँचते हैं। और नमस्कार दोस्त, सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जुड़े हुए हैं सीतामढ़ी के समाहरणालय से। जी हाँ, छात्रों के काफ़ी सारे समस्याएं सीतामढ़ी में मौजूद तो थे ही, इसके बाद जो बेरोजगारी का समस्या है वो चरम पर जाते हुए, साथ ही कुछ ऐसे मामले जो कि सीतामढ़ी के हजारों लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और सैकड़ों लोग जो कि इससे पीड़ित हैं, उनको मैं आपको अभी रूबरू कराने जा रहा हूँ। सीतामढ़ी समाहरणालय में ये लोग अभी आए हुए हैं और अपने जो दुख दर्द हैं उसकी गाथा सुनाने के लिए सीतामढ़ी के जिला समाहर्ता महोदया से मुलाकात करने के लिए ये लोग आए हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पूरा मामला क्या है। इससे पूर्व मैं बता दूं, राघव गुप्ता के साथ मैं हिमांशु आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ सीतामढ़ी समाहरणालय से। कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी से 2 वर्ष पूर्व में परीक्षा दिया, जी हाँ, और 2 परीक्षाएं पास करके उनकी जब बहाली की बात आती है तब जाकर के जो बीपीएस है उसके द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। मात्र 300 छात्रों का चयन किया जाता है। उसके बाद जो शेष छात्र बचे हुए थे उनके बहाली पर किसी कारणवश रोक लगा दी गई। जब ये रोक लगा तब छात्र इसके लेकर के काफ़ी हंगामा किए, काफ़ी उन्होंने अदालत तक की दरवाज़ा खटखटाई, तब जाकर कहीं मामला की सुनवाई हुई। बाकी बिहार के लगभग हर ज़िले में बहाली कर ली जाती है, बजाय किसी भी कारण के सीतामढ़ी ज़िला में यह बहाली नहीं हो पाती है, जिसका कारण शायद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं, राघव से अनुरोध करता हूं, पीछे जो छात्र आपको दिख रहे हैं वो वही छात्र हैं जो अभी से लगभग 2-2.5 वर्ष पूर्व ही परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद अपने पोस्ट पे ज्वाइन नहीं कर पाए, जिसके बाद इन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि इनकी बहाली कर दी जाए। काफ़ी सारे इन्होंने पत्र लिखे, काफ़ी सारे मेल किए, और लास्ट में उसके बावजूद जब बहाली नहीं होती है तब जाकर ये लोग आंदोलन के लिए शुरुआत करते हैं। और जब आंदोलन शुरू होता है उसके बाद ये आंदोलन बढ़ती ही जाती है। लास्ट स्थिति में आकर इन्होंने एक फैसला लिया कि हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। इसके बाद अभी से लगभग 1 वर्ष पूर्व कुमार वीर धीरेन्द्र एसडीपीओ सदर थे, और जब यहाँ के एसडीओ के साथ सभी लोगों को इन्होंने पत्र लिखा और आत्मदाह के लिए बात कही, तब जाकर के इन्हें सीतामढ़ी के ज़िला के कप्तान यानी कि सीतामढ़ी एसपी, एसडीओ सदर, एसडीपीओ के द्वारा इन लोगों को बुलाया जाता है बातचीत करने के लिए, और इनकी समस्याओं को आगे बढ़ाई जाती है। और इस पे पूरा एक पत्र तैयार किया जाता है जिसमें अनुरोध किया जाता है कि इन लोगों को बहाली कर ली जाए। उसके बाद जब इसकी पूरी मामला को आगे बढ़ाया जाता है तो ऊपर से सचिवालय से इन लोग के लिए पत्र आता है, जिस पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखित आता है कि इन लोगों की बहाली कुछ शर्तों के साथ करनी है, जिसके बावजूद इनकी बहाली नहीं होती है। फिर जाकर बहुत समय बीतने के बाद दोबारा पत्र निकलता है, जिसके बावजूद जिला प्रशासन और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। और जब ये मामला और आगे बढ़ती जाती है, 3 पत्र सचिव के द्वारा निर्गत किए गए हैं, जिसके तीनों पत्रों के आलोक में उनके द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इनकी जो वहाँ से मांगी गई थी लिस्ट अभी तक क्यों नहीं दी गई है, क्या है पूरा मामला। आइए बात करते हैं इन छात्रों से। आप देख रहे हैं ये दुखी छात्र अंतिम स्थिति तक पहुंच के आत्मदाह तक की प्रयास कर चुके हैं, उसके बावजूद इनको न्याय नहीं मिला है। तो क्या सीतामढ़ी के जिला के जो हमारे समाहर्ता महोदया हैं, क्या इनको न्याय दिलाते हैं या फिर इन लोगों के द्वारा आंदोलन को और तेज किया जाता है? क्या है पूरा मामला, हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? वरुण कुमार, पैनल क्रमांक नंबर 466 है। और मैं ये जिला प्रशासन पर आरोप लगाता हूँ कि 3 लेटर निर्गत होने के बाद भी अभी तक बहाली क्यों नहीं हो पाई। ये स्पष्ट रूप से डीएम को ये स्पष्ट करना होगा कि बहाली क्यों नहीं हो पा रही है अभी तक।
जैसा कि वरुण जी बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा मामला को और आगे बढ़ाता हूं। वरुण जी बताइए, क्या पूरा मामला क्या है, क्या शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या घटनाएं अभी तक हुई है, किस किस प्रकार के प्रयास आप लोगों ने किए हैं और अभी तक बहाली क्यों नहीं हुई है? 2018 में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी आती है, जिसमें हम लोग 1941 बच्चे सीतामढ़ी जिला में उत्तीर्ण हुए, जिसका पैनल बना गया। उसी वर्ष 2018 में ही 273 बच्चों का नियोजन भी कराया गया। इसके बाद बिहार सरकार से ये लेटर आता है कि बहाली को नहीं करना है, रोक दिया जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी आंदोलन किया। इसके बाद फिर से वो लेटर आता है कि कुछ शर्त को लागू करते हुए बहाली करनी है, और बिहार के लगभग जिलों में ये बहाली हुई भी। सीतामढ़ी ही एक ऐसी जिला है जहाँ बहाली नहीं हुई। फिर हम लोगों ने सदर एसडीओ को ये लेटर दिया कि अगर यहाँ नहीं बहाली होती है तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिर इसके बाद एसपी कार्यालय से, सदर एसडीओ से हम लोगों को सूचना दी जाती है कि आप लोग आइए, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। जब हम लोग आए तो वहाँ पे हम लोगों से बात किया गया। फिर यहाँ जिला प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि हम मार्गदर्शन चाहते हैं, मार्गदर्शन आने के बाद फिर से बहाली की जाएगी। जब विभाग से फिर मार्गदर्शन आया, स्पष्ट निर्देश दिया गया कि बहाली करनी है, इसके बावजूद भी जिला प्रशासन इस बात को एक्शन नहीं लिया गया। फिर इसके बाद 17/11/2020 को ये लेटर आता है कि सभी जिला में प्रमंडलीय स्तर पर बहाली करनी है। जो प्रमंडल में जहां पैनल नहीं है, जहां पैनल बन चुका है, वहां से लेकर के आप बहाली कर सकते हैं। इसके बाद भी सीतामढ़ी जिला में बहाली नहीं हुई, जबकि अन्य जिलों में बहाली की गई। फिर इसके बाद 19/11/2020 को फिर एक लेटर आता है निदेशक चंद्रशेखर सिंह के द्वारा कि सभी पंचायती राज विभाग में जहां भी खाली हो आप रिक्तियां मांग करके बहाली करनी है। और इस लेटर के जब जैसे ही आती है तो अब बिहार के अन्य जिलों में बहाली शुरू भी कर दी जाती है, लेकिन सीतामढ़ी में इसका कोई असर नहीं दिखा। फिर इसके बाद 23/12/2020 को एक लेटर आता है जिसमें यह मेंशन किया गया था कि 19/11/2020 का जो लेटर दिया गया उसके संबंधित जो सौंपना था विभाग को वो अपर्याप्त है। और फिर भी सीतामढ़ी की जिला प्रशासन अभी तक इसमें एक माने सकारात्मक नहीं दिखा रही है कि बहाली करनी है कि नहीं करनी है। तो हम लोग अब कोई लेटर या कोई सूचना नहीं देंगे सदर एसडीओ के। हम लोग सारे सीतामढ़ी संघ के जितने भी अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं, सब लोग सामूहिक आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे और इसी सीतामढ़ी कलेक्टेरिएट में आत्मदाह करेंगे। बिल्कुल, हम सभी लोग तैयार हैं। बताइए, क्या आपको लगता है इस पूरे मामला का, समस्या का समाधान आत्मदाह ही है क्या? बिल्कुल है। ये कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी में बिहार के कई जिलों में जो है इस तरह की बहाली की गई है, लेकिन सीतामढ़ी एक ऐसा जिला है जो अभी तक इस पर कोई विचार नहीं कर रही। हम लोग जो है हर प्राधिकारी के पास गए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरे पास इसका कोई सूचना नहीं है। इसके बाद भी जो है दर के हम लोग ठोकरे खा रहे हैं। तो इसका अब जो है पूरा अंतिम जो है कि हम लोग सोचते हैं कि अब आत्मदाह करेंगे, इसका दूसरा कोई निर्णय नहीं है। इस साल के अंतिम में हम लोग का जो है ना जो आत्मदाह करेंगे। बताइए आप कि अगर मतलब इस पर अभी तक जिला प्रशासन और जिला एडमिनिस्ट्रेशन, जिला संभारता महोदय उदासीन है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे जो है यही तो है, इनको करने की मंशा नहीं है। ये सभी जिला में हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इनका क्या मंशा है, हम वही जानना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसी वैश्विक महामारी में जो है इस प्रकार के सभी जिला में बहाली की जा रही है, लेकिन सीतामढ़ी ऐसा शेष क्यों है कि अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जैसा कि ये छात्र आरोप लगा रहे हैं, कुछ छात्राओं से भी बात करते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि जिला संभारता महोदया का मंशा नहीं है बहाली करने का। बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनी कुमारी है। सोनी जी बताइए, क्या आप लोग को लगता है कि अगर बहाली नहीं की गई इस साल के अंत तक तो आप लोग को आत्मदाह करना, इसका समाधान हो सकता है? बिल्कुल, पहले तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डीएम मैडम हम लोग से मिल के बात करें और बताएं कि क्या बात है कि बहाली नहीं की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे जो लेटर निकला है 27वीं बैठक का लेटर है, हम लोग लेकर आए हुए हैं, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो बहाली करनी है। और ये क्या कहते तिरहुत प्रमंडल में जितना भी है जिला, उसमें मतलब कहीं भी जहाँ पैनल तैयार है और जहाँ नहीं पैनल तैयार है वहाँ करनी है। लेकिन यहाँ तो सीतामढ़ी जिला में रिक्त पद होते हुए भी नहीं कर रही है। उसके बाद इसी वजह से हम लोग को शिवहर जिला में भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये मैडम बताए तो कि क्या वजह है कि नहीं करना चाहती है। हम लोग बहुत अति किया गया हम लोगों को। हम लोग आज से नहीं, करीब 2 साल से यहाँ आ रहे हैं और हमेशा यहाँ नहीं, हम लोग बहुत दूर से आते हैं। एक तो हम लोग को यहाँ आने जाने का भाड़ा लगता है, वो भी कितनी मुश्किल से मिलती है।
फिर भी मैडम कोई जवाब नहीं देती हैं। हम लोग को यहाँ वो अंदर जाते हैं सब हटा देता है, जाइए आप जाइए, और हम लोग को हमेशा आना पड़ता है, हमेशा, फिर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है मैडम से। हम लोग कितना दिक्कत से यहाँ तक पहुँचते हैं और हमेशा नकारात्मक ये मिलता है जवाब। क्या आश्वासन मिला है डीएम साहब? कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं मिला है। डीएम मैडम मिलती है और न कुछ जवाब देती है। हमेशा वहाँ जाते हैं, बस वो वहाँ के वो जो है मतलब वहाँ के जो जिला बैठते हैं वो लोग बोलते कि नहीं मैडम आज नहीं मिलेंगी। हाँ मैडम मिलती भी है तो ऐसे साइड करके हम लोग को हटा दिया जाता है और वो खुद चली जाती है, मगर आज तक कोई जवाब हम लोग को नहीं मिला है। और जैसे कि बच्चे आरोप लगा रहे हैं, काफ़ी गंभीर आरोप है। मैं तो सभी छात्र छात्राओं से यह निवेदन करूंगा कि जो आप लोग सोच रहे हैं इस प्रकार का कोई भी प्रयास ना करें। किसी की भी ज़िंदगी काफ़ी कीमती है। इस पूरे मुद्दे का समाधान ऑन द टेबल निकाला जा सकता है बैठ के। जिला समाहर्ता महोदय, जिला सदर के जो एसडीपीओ हैं या एसडीओ हैं, सब लोग से बातचीत करके इसका समाधान निकाला जा सकता है। बावजूद इसके अगर अभी तक जिला प्रशासन इस पर उदासीन है तो मुझे लगता है इस पर शीघ्र ही विचार करना चाहिए। आगे पूरे मामला को आप तक पहुंचाते रहेंगे। राघव गुप्ता के साथ हिमांशु झा, 10 सीतामढ़ी। धन्यवाद।